प्रणाम, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है लक्ष्मी और आपका स्वागत करती हूँ अपनी न्यू वीडियो में। वीडियो की स्टार्टिंग है दिन के 2:30 बजे से और दिन का लंच आदि हम सभी लोगों का हो चुका है। और आज मैं फिर से कई दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आज मैं फिर से कुछ यादगार पलों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सजो के रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं अरसे। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अरसे हमारे संस्कृति का एक पकवान है, यानी हमारी विरासत। अरसे हमारे विरासत है, तो हम बनाने जा रहे हैं अरसे। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि पुराने ज़माने में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लोगों के पास इतने सारे पैसे नहीं होते थे। जैसे कि आज हम लोगों का कुछ खाने का मन करता है या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं, दुकान से ख़रीद के ले आते हैं। लेकिन उस समय इतनी सारी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, तो लोगों के घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता था तो अरसे बनाए जाते थे। और जैसे आप सभी लोगों को पता है कि फागुन का महीना चल रहा है, तो इस समय विवाहित लड़कियों को कलेऊ दिया जाता था और कलेऊ में दिया जाता था, अरसे दिए जाते थे। तो उस समय शायद में लड़कियां लंबे समय तक मायके नहीं आ पाती थी, तो इस बहाने से वो मायके आती थी और उनको मायके बुलाया जाता था। फिर फागुन के महीने में उनके लिए अरसे बनाए जाते थे, फिर अरसों का कलेऊ देकर उनको ससुराल भेजा जाता था। तो आज हम भी अरसे बनाने जा रहे हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैसे अरसे बनाए। हमने कल रात से यहाँ पे चावल भिगो के रखे थे और दिन में हमने इनको पानी से अलग कर दिया था। इस तरह से इस ऐसे वाले बर्तन में इससे नीचे से पानी अलग हो जाता है और चावल ही चावल ऊपर रहते हैं। और अब चावल अच्छी तरह से सूख चुके हैं और अब हम इनको कूटेंगे, यानी पीसेंगे मिक्सी में। गांव में तो उखल होता था, तो चावलों को उखल में कूटते थे, तो यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इनको मिक्सी में और यहाँ पे पतिदेव जी चावलों को पीस रहे हैं मिक्सी में और मैं यहाँ पे छानूंगी। चावल हमने ज़्यादा रखे हैं, तो आधे हमने नीचे वाली मिक्सी में पीस रहे हैं और आधे ऊपर, 2 मिक्सियों में हम इन चावलों को पीस रहे हैं। और यहाँ पे छन्नी की सहायता से यहाँ पे अच्छी तरह से छनेंगे, बारीक छन्नी से, जैसे कि आटा की तरह हो जाए। यहाँ पे हमने सारे चावल पीसते हैं मेरे पतिदेव जी ने, और यहाँ पे मैंने सारे छान के आटा जैसे बना दिया है। और अब इसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि पाक कैसे बनता है अरसों का। तो चलिए जी, सारे चावल कूटने के बाद हम सारा सामान लेके छत में चले गए हैं और यहाँ पे छत में खुली खुली हवा में हम अरसों का पाक बनाते हैं और फिर अरसे बनाना शुरू करते हैं। आज यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं अरसा, और उसके लिए सबसे पहले भिगाने पड़ते चावल। उसके बाद चावल को छानने के रख दिया जाता है कि ताकि उनका पानी निकल जाए। 2-3 घंटे तक, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे। अगर वो कच्चे रहेंगे तो कूटने में, उनका आटा बनने में दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद बड़े तरकीब से उनका जो है आटा बनाया गया, जो रख करके हमने उधर रखा हुआ है। उसके बाद एक उस्तादी नुस्खा है। उस्तादी नुस्खा मतलब इसका पाक बनाने के लिए फिर सारी चीज़ों का अनुमान है। चावल भिगाए हमने 9 शेर के, 9 शेर का अर्थ है 2.25 नाली। उसके बाद फिर उसमें गुड़ पड़ा, कितना पड़ा उस्ताद जी? 3.5 किलो पड़ा उसमें गुड़, जिसका पाक बन रहा है। फिर उस गुड़ में भी पानी रखा गया जो है आधा किलो, मतलब 2 शेर है, एक शेर जो है उसमें पानी आ गया। और उसको बड़े तरकीब से हिलाना पड़ता है। और पूरा के लिए मुँह कर गए, पूरा के लिए मुँह करके जो करना पड़ता है। नंगा सर नहीं होना चाहिए, नंगा सर से उस पाक ही नहीं बनता है। जो यहाँ पर मेरी मम्मी ने नंगा सर नहीं कर रखा, उसने भी डाल कपड़ा, तेल उड़ जाता है। हाँ, तेल उड़ता है उसे। तो यहाँ पर बड़े तरकीब से ये कार्य हो रहा है।
अब आपको आगे बता देंगे क्या क्या हो रहा है। इसके आगे चलेगा प्रोग्राम तब बताएंगे। हाँ तो बच्चे प्रसाद पहले बना लो प्रसाद बच्चे में तो के पता कौन खराब है कौन बोला था मैं तो देख सिंह पे पकन जने सर को बात है ना जल्दी सुनो अब की लगी हो तो ना नहीं सारा वी बरन सब का तुमने ये चीज नोट की क्या ये थोड़ा देर कौन वाली और सर छुए लेके और सब तो चुप करा के चले जाएंगे और यही दीदी करनी है मांगो में और जो सर मैं काल हुए काम करने जाऊँ कुछ नहीं होगा वो चीज नहीं करने वहाँ नहीं पढ़ना है उधर नहीं करना है दीदी प्रसाद बने तो बच्चे तेल तो पहले बना लो प्रसाद बना लो पहले बना लो आके थोड़ा घुमा ली उसके बाद हो जाएगा काम। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारा पाक बन के तैयार हो चुका है और हमने अब तेल गरम करने के लिए रख दिया है और हम अब से बनाने करते हैं शुरू। आप थोड़ी करेगा कुछ देर करेगा उसके बाद नहीं करेगा वीडियो बना तो बैठ जा पहले ज़्यादा हाइट हो गई। हाँ देखो अपना कैमरा काम है उनको सब जानकारी इंटरव्यू बारे में आप जब ना क्या शिकायत हमारे डोनाल्ड जी को धन्ना रुक जा। ये आज हम आर्स बना रहे हैं और आर्स बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। पहले चावल को मैश किया जाएगा, भिगाया जाएगा रात को 3-4 किलो चावल जैसे आपने छानना है। फिर उसके बाद उसको पीसा जाएगा मोटा दरदरा और गुड़ की तासीर जो है हमें 3-4 किलो गुड़ के में कम से कम 1 गिलास पानी जो कि उसकी तार बनेगी। फिर उसके बाद हमें इसको मिक्स करना है, मैश करना है दोनों को। फिर जैसे हमारी कढ़ाई गर्म हुई और फिर हमें इस प्रकार के निकालने हैं। इससे हम और ये बनाने की विधि है। जैसे हम जरा रुक 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 और हमारे शास्त्री जी लगे हुए हैं पहाड़ी वेशभूषा के साथ। हाँ ये बोला ना रानी भाई बिल्कुल जी। पहाड़ी वेशभूषा के साथ जो है हमारे तो हाँ जी आप बताओ ये टेक्निक आपने कब सीखी? ये मैंने अपने कम से कम 17 साल का उम्र थी मेरी जी। उस टाइम से मैं इनको बनाता हूँ। यानी कि आज से 60 साल पहले। आज से 60 साल पहले। आज से 60 साल पहले मतलब 60 साल हो गया बनाते तो ये तो जैसे हम काशीपुर में बना रहे हैं, लेकिन गांव में तो कोई नई तरीका होता होगा। गांव में भी ऐसे बनाते थे। बर्तन बड़े थोड़े बड़े बड़े होते होंगे। बड़े बड़े हाँ। कढ़ाई भी बड़ी होती है जी, तांबे की बारी होती है। हाँ जी, उसमें पाक बनाया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। जी 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 बहुत ज्यादा। आग से बनाते थे और वो खल में और आग से बना करके वो खल रहता था, वो खल से कूट करके वो खल में कूट करके तब बनाते थे। तब बना। यहाँ तो मिक्सी में पीस रखा है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ कोई वो ऐसा नहीं है ना हमारे पास जी जी इस चीज का। अरे ला क्यों नहीं सकते थे पर लाने को वो नहीं आता वो पहले समझे आगे में तो ये किस उपलक्ष्य में मतलब आप ये बना रहे हैं आज? ये जा रहे हैं देहरादून जा रहे हैं हम न्यूता में जी। हमारी पोती की ननद की शादी है। हाँ जी बहुत बढ़िया जी। और इसलिए हमने कहा कि मिठाई क्या ले जानी, इसने उसको ले जाओ आरसा। आरसा ये तो बहुत ही बढ़िया डिश है। ये हमारा पहाड़ी वो है जी जी व्यंजन। ये पहाड़ी व्यंजन है। पहाड़ी व्यंजन
आप ऐसा इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कुछ एक गाना होना चाहिए। हाँ, हम लोगों का जो है इस समय मन बन रहा है कि हम क्यों नहीं पहाड़ी पकवान को बनाते हुए पहाड़ी गीत गुनगुनाएं। जी। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय और तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। हो गया जी, क्या है? चलो यहाँ दादी जी का फोटो दिखाते हैं। तुम यार, और यहाँ किरण तो देख रही है, कुछ बोलना चाह रही है, कुछ नहीं। हाँ। काम करके अच्छा, ये अभी पेपर दे के आई है 12वीं। तू बोलना कि 4 किलो में 3 किलो तो हम बोल दे। तुम आपका करी 4 बैल दे रहा ना, मी इधर शर्ट 4.5 किलो से ज्यादा है। बिना दूर हो यार, ए पायल ठाल दूर जी कौन करके जाना हो। इशू बोल जा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए। बोल जा चाहिए नहीं मुझे। तो देखिए जी, अरसे बनाते बनाते अंधेरा हो चुका है। चलिए जी, बड़ी मेहनत के बाद हमारे सारे अरसे बन चुके हैं और ये हमने बना रखे हैं देहरादून के लिए। मेरी भतीजी की ननंद की शादी है तो वहाँ हम ये देंगे कल, तो वहाँ के लिए हमने ये अरसे बना रखे हैं।